चलिए बताइए पहले का आंसर क्या होगा। क्या आना चाहिए? क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जितने क्वेश्चन इसमें है कि कवक खालिस्तान होते हैं, वो गैर पौधे हैं, गैर प्रकाश संश्लेषक है, गतिहीन है या सैप्रोब्स है। क्या आना चाहिए? मुख्य तौर पर जो कवक माने जाते हैं वो हमेशा क्या माने जाते हैं? सैप्रोब्स होते हैं। ये याद रखना, बड़ा उम्दा क्वेश्चन है ये। कोई तो लगाएगा गैर प्रकाश संश्लेषक, कोई लगाएगा गैर पौधे। अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर जो कवक होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? सैप्रोफाइटिक, अधिकांश। ठीक है, तो कैसे होते हैं? सैप्रोब्स। चलिए नेक्स्ट बताइए। कवक कार्बनिक पदार्थों या उनके मेजबान को तोड़ने के लिए खालिस्तान जारी करते हैं। सीधा क्वेश्चन है, आसान है। तुम अपने पेट पे और छोटी आंत पे ले जा सकते हो इसे, कि तुम्हारी छोटी आंत और तुम्हारा पेट जब पाचन प्रक्रिया करता है तो तोड़ता है, तो उसके लिए वो क्या छोड़ता है? एंजाइम। तो क्या आएगा? कौन से एंजाइम होते हैं? पाचन एंजाइम। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम। चलिए नेक्स्ट बताइए। कवक के शरीर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बताया था कि कवक शब्द हो, प्रोटिस्टा हो और शैवाल हो, यानी जहां शैवाल लग जाए, कवक लग जाए और लाइकेन आ जाए तो एक ही शब्द बनता है। कौन सा? थैलस। यानी ये सब किस में आते हैं? थैलस आते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कवक को मारने के लिए किया जाता है? खेती का प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है, फसल बर्बाद कर दी जाती है, तब हम छिड़काव करते हैं। कवकनाशी, कीटनाशी कभी प्रयोग नहीं होता। कवकनाशी शब्द लिख रखा है, भी कवक का नाश करना है तो कवकनाशी प्रयोग होगा। कवकनाशी को क्या कहा जाता है? फंगीसाइड। घरों में आपने पाउडर पड़े देखे होंगे, साफ पाउडर। ठीक है, तो ये जो साफ पाउडर आता है ये कैसा है? फंगीसाइड। एक सिंपल आता है M45, मैंने नाम लिखवाया था कि साधारणतया प्रयुक्त होने वाला साधारण कवकनाशी कौन सा है जो सबसे ज्यादा प्रयोग में होता है? वो है डाइथेन M45। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, साफ सूफ कोई नहीं पूछता। कार्बोडीजियम नाम लिखा होता है, कार्बोडीजियम पाउडर। तो कार्बोडीजियम जो होता है वो क्या चीज होती है? फंगीसाइड ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आए कभी भी एग्जाम में आता है, जो भारत की विधिवत बनाई हुई चीज है, डॉक्टर केसी मेहता मैंने लिखवाया था, जिसने रिसर्च करी थी खास तौर पर गेहूं के ऊपर, कि गेहूं में जो एक तो काला रतुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? किट्टू रोग, और एक है ढीला कंड रोग यानी लूज सम्मट। ये दोनों बीमारियां गेहूं की फसल को बर्बाद करती थी। तो उनका उपचार किस बंदे ने ढूंढा भारत में? तो वो था डॉक्टर केसी मेहता। तो उन्होंने क्या है? फंगीसाइड का क्या है? उपचारण दिया है, जिसमें मुख्य कौन सी है? डाइथेन M45। और रसायन के नाम पे आए तो कार्बोडीजियम। चलिए, हाइफे की जड़ जैसी संरचना है जो कवक को पकड़ती है। कभी भी जड़ जैसी संरचना आ जाए थैलस जीवों में, लिख लेना, हमेशा याद रहेगी, ब्रायोफाइटा तक। थैलस पौधा है, एक तो थैलस हो और प्लस कौन सा संग आ जाए? ब्रायोफाइटा। यहां तक इनको जो भूमि में जड़ के तौर पर पकड़ के रखता है या मिट्टी में पकड़ के रखता है, वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज क्या होती है? राइजोइडस होती है। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? मुलांग। लिख लेना कि हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? मुलांग कहा जाता है। जो जड़ जैसी संरचना होती है, वास्तव में जड़ नहीं होती। किस किस में आपने याद रखना है? थैलस। थैलस जीवों में, जिसमें आपका कवक हो
या आपकी शैवाल हो या आपकी लाइकेन हो, प्लस आपके पास क्या आएगा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हमारे पास कोइनोसाइटिक कवक खालिस्तान है सेप्टा के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये क्वेश्चन इतना अजीब है, समझ से परे हो जाता है। ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। सेप्टा के मामले में यही क्वेश्चन आता है कि कोइनोसाइटिक कवक खालिस्तान होते हैं कि वो सेप्टा के साथ होते हैं, यानी विद सेप्टी होते हैं, या एकल में होते हैं, दो में होते हैं, या बिना के होते हैं। तो कभी भी आए तो ऑप्शन क्या चूज करके आओगे तुम, बिना सेप्टा के होते हैं, विदाउट सेप्टा होते हैं ये। ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। आगे चलिए नेक्स्ट बताइए। अलैंगिक बीजाणु में बीजाणुओं का उत्पादन खालिस्तान के द्वारा होता है। अब तुम्हें यह पता है, यहां तक ठीक है, क्वेश्चन यहां तक ही आता है। तुम्हारे जो ऊपर लिख रखा है उसका आंसर भी उसी में लिखा हुआ है कि जो बीजाणु बनाने वाले कवक होते हैं वो जनन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे लेवल में, तो वो जनन कैसा होता है, अलैंगिक। बस ये क्वेश्चन याद रखना है। अब बात अड़ा दी इसने कि इनमें से क्या होगा, तो खास तौर पर जो माइसेलियम होते हैं वही करते हैं। अब कौन से माइसेलियम करेंगे, कहानी वहां बिगड़ती है। यहां तो एकल भी दे रखे हैं, डबल भी दे रखे हैं और ट्रिपल भी दे रखे हैं। आपने क्या लगा के आना है, एकल माइसेलियम जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्पोर्स। किस रिप्रोडक्शन के दौरान, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, चलिए आपने उतना याद रखना है जितना पहले बताया है। ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड सिंपल आपको याद है, कौन सा है कि राजा पिन से ब्रेड को मोड़ के खाता है और नीले आसमान के नीचे ऐश करता है। तो 2-3 नाम लिखवाए थे। ब्रेड मोल्ड को ही पिन मोल्ड कहा जाता है। वो आपके पास क्या होगा, बेसियोमाइकोटा है, जाइगोमाइकोटा है, लाइकेन आया, एम कवक है, यानी एस्परजिलस कवक है। तो क्या आना चाहिए, वो जो थे वो आपके थे, लिख देता हूं राइजोपस। राइजोपस थे तो इसका मतलब एम तो कट गए, लाइकेन वैसे भी नहीं है, बच गया बेसिडोमाइकोटा। ये एक वर्ग होता है। आंसर क्या आपका, जाइगोमाइकोटा। क्या लगाना है, जाइगोमाइकोटा जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, ब्रेड मोल्ड। और उत्तर क्या आपके पास, राइजोपस। आपके राइजोपस वाला आएगा, इतना गहरा नहीं पूछता। ठीक है, क्या पता पुलिस के एग्जाम में पूछ ले। जो बंदा पुलिस की तैयारी कर रहा है वो इस पे फोकस जरूर करना, बाकी सिंपल याद रखें। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों के लिए कवक के लाभों को दर्शाता है। कौन सा ऐसा उपयोग होगा कवक का जो हमारे लिए लाभप्रद है, कि वो माने। अब जैसे रोग फैलाएगा तो लाभ कहां से हुआ, एक तो कट गया, दूसरा क्या लिख रखा है, एलर्जी। तो ये भी तो विकार है, तो इसका मतलब 2 पत्ते तो कट गए, ये भी कट गया। अब जहर बनाएगा तो आदमी को जहर थोड़ी चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। तो किस में रिप्रोडक्शन करता है, हार्मोन्स में। ठीक है, कि इंसुलिन जैसे हार्मोन क्या तैयार किए जाते हैं। आगे एंजाइम भी आते हैं, यानी पुकीनिया कह दो या पक्सीनिया वर्ड है ये। पुकीनिया सॉफ्टवेयर में है ये, वैसे वास्तव में इसका नाम होता है पक्सीनिया। तो मैंने लिखवाया था तुम्हें, पक्सीनिया को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकी नामक कवक से गेहूं में क्या होता है, एक रोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लाल किट रोग। गेहूं का किट रोग होता है, जिसका मतलब ये होता है पत्तियों में कैसे निशान छोड़ देता है, जंग जैसे। तो उत्तर क्या बनेगा उसका, जंग कवक। आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बताइए। जब विचार करोगे तो आएगा। जो सांचे लंबे शाखा युक्त कोशिकाओं के धागे जैसे तंतुओं से बने होते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच लीडिंग टू द फंगी विच इज नोन टू बी एज गिवन बिलो। यानी जो नीचे दिए गए हैं धागे जैसी संरचना क्या कहलाती है कवक में। कहा था अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन सबसे दाकड़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको लिखवाया था, क्या था वो, हाइफे या हाइफी वर्ड लगता है, और हाइफे के साथ पूरा शरीर पूछ ले तो क्या लिखवाया था, माइसिलियम। याद रखना। आगे कवक महत्वपूर्ण है कार्बनिक पदार्थ का, यानी कार्बनिक पदार्थों को किस तरह से ट्रीट करते हैं आपके फंगस, बताओ।
शराब बनानी है तो उसे क्या करेगा, वो गलाएगा और सड़ाएगा। गलाना और सड़ाना किसके अंतर्गत आता है, इनमें से। हाँ, बात सीधी सी है। तो यानी ज्यादातर कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, वो डिकम्पोजर है। ठीक है, यानी आपके पास उनका विखंडन करेंगे एज अ सैप्रोफाइटिक। चलिए, कवक का कौन सा गुण उन्हें पौधों से अलग करता है, ये सबसे आसान है, ये तो सबको आना चाहिए। नहीं आता तो क्या, धूड़ में लठ मारे इतने दिन हमने। ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा। तुम्हें कहा था कि कवक जो फंगस खुम्बी होती है उस पर पत्ते नहीं होते, ना ही वो हरी होती, वो सिर्फ क्या है, उगती तापमान के अनुसार ही है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती। जब वो नहीं कर सकती तो क्या कमी होनी चाहिए, क्लोरोफिल की कमी होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट बताइए। खालिस्तान कवक का प्रकार यौन कवक है। यह वैसे आता नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एनामॉर्फ, अपूर्ण का तो कोई लेना देना ही नहीं है। होलोमॉर्फ, ऑप्शन क्या है इसका, टेलीमॉर्फ्स होते हैं। ठीक है, चलिए, ऐसे क्वेश्चन ना याद रखना, चाहे क्लिक ना करना, इनको ऐसे जरूर याद करने हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास लिखवा रखा है ये कि परमाणु संलयन चरण, जहां सकारात्मक और नकारात्मक नाभिक एक द्विगुणित युग्म नाभिक बनाने में, तो तुम्हें क्या है, नाभिक संलयन लिखवाया था मैंने कि जहां पर कवकों में जब भी जनन होता है तो नाभिक के साथ जुड़कर हो तो क्या कहलाता है, और वो बीच का चरण होता है। 3 चरण लिखवाए थे, कौन कौन से, प्लाज्मोगेमी, दूसरा कौन सा था, वही इंपॉर्टेंट है, वही उत्तर है। ठीक है, दूसरा शब्द क्या लिखवाया था, जहां नाभिक, नाभिक क्या होता है, कैरियो, नाभिक शब्द के लिए क्या लगता है वर्ड, कैरियो, तो वो क्या आएंगे आपके पास, कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी के बाद तीसरा चरण क्या लिखवाया था, हाँ, मेयोसिस, और उसको कहते क्या है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ये 3 ही शब्द याद रखने थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगला आसान नहीं पूछता, स्टेटमेंट में पूछता है, जो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट होती है, काट के पूछे हैं ये कटे हुए क्वेश्चन है। गोलाकार कोशिका के भीतर उत्पन्न होने वाले एस्कोस्पोर्स को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर यहीं से बन जाता है, एस्कोस्पोर्स जो वर्ड दिया है उसी की संरचना बनती है गोलाकार कोशिका के भीतर। ठीक है, तो वहां उसी के शब्द में मिलान कर लो कौन सा है, आ गया उत्तर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, एस्काई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। कई बार मिलान इतने आसान होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खमीर खालिस्तान उत्पन्न करता है, ये सबको आना चाहिए। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खमीर, खमीर है हिंदी का शब्द, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बताया था आपको, हाँ, ईस्ट। अब आपको बताया था ये आपके लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, शाम वाले लोगों को अच्छे से याद रहता है, बस बात ही खत्म। क्या आएगा, इथेनॉल। ठीक है, बियर नहीं, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होती है, शराब। ठीक है, बियर विध्वंसक का मतलब है बियर को खत्म करना, खत्म थोड़ी करेगा, बनाएगा। क्या बनाता है, इथेनॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। एक छोटी उत्पन्न कोशिका जो बड़ी हो जाती है और मातृ कोशिकाओं से अलग हो जाती है। एक छोटी कोशिका होगी, जैसे एक कोशिका है, फिर वो मातृ कोशिका से अलग हो जाएगी और अपना रूप ले लेगी। खास तौर पे यह हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। अब कहते ना, एक आंख निकल गई और वह एक नया रूप लेगी। ये दोनों जो विखंडन शब्द लिखे हैं, एक का मतलब है फ्रेगमेंटेशन और एक का मतलब है फिजन। हिंदी में दोनों विखंडन आ गए, इनको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इसका मतलब है फ्रेगमेंटेशन और एक का मतलब है फिजन। और दूसरा लिख देता हूं, नवोदित होना, यानी इसे बोलते हैं बड, यानी बडिंग। ठीक है, और किण्वन आप जानते ही हो क्या होती है, फर्मेंटेशन। भाई आंख निकल के अलग होना, बात ही खत्म। क्या होती है, बड। तो हमारे पास क्या आएगा, बडिंग।
हिंदी में क्या लिखोगे? नवोदित होना यानी नया बनना। एक कोशिका पहले छोटी अलग हुई और उससे नई बन जाए, अपना जीवन यापन खुद करे, तो वो चीज क्या होती है? बडिंग। आगे बताइए चलिए। कुछ जिस्ट कलियां उत्पन्न करते हैं जो समय को अलग करने में विफल रहती है और कोशिका की छोटी श्रृंखला बनाती है, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। ये कहता है कलियां उत्पन्न करते हैं, फिर कहता है कि समय को अलग करने में विफल ही रह जाती है, लेकिन रहती अलग ही है। वैसे लिखा है इसने विफल हो रहती है और कोशिका की छोटी श्रृंखला बनाती है। अब कोशिका की क्या है? एक छोटी श्रृंखला बनाती है, फिर कहता है आगे चलकर कि वो खालिस्तान कही जाती है। तो वो क्या कही जाती है? नीली कलियां कही जाती है। ऐसा हमने कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा शब्द कहीं नहीं है। दूसरा है शूडो हाइफा। ये कुछ ठीक बनता है। कैसे? कि कोशिकाओं के रूप में क्या है? कड़ी बनती जा रही है। तो कड़ी के लिए क्या करेंगे? आपके पास इस तरीके की क्या संरचना जोड़ेंगे, और ये जो संरचना धागे नुमा होती है, ये क्या होती है? हाइफी। और हाइफी है तो वो जूठी है। जूठी वर्ड के लिए क्या लगता है? वर्ड है शूडो। तो इसका उत्तर क्या होगा? शूडो हाइफा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बताओ कि ब्रेड, मोल्ड और फल खालिस्तान प्रकार के कवक के उदाहरण है। ये बताओ, इंपॉर्टेंट है। आपने एक शब्द सुना है, फल बनता है। फल कब बनता है? आप पढ़ते हैं निषेचन होता है। निषेचन जब होता है तो उसमें क्या होता है? पूरी तरह से दो कोशिकाएं आपस में मिलती है, तो वो क्या होते हैं? जाइगोट। जाइगोट को कहते हैं युगम। जुड़ना, तो निषेचन तभी होगा जब जुड़ेंगे, और युगम होगा तो उत्तर सामने पड़ा है। उत्तर क्या आएगा? युगम नज। यानी फल वाली चीज आए तो उसमें उत्तर क्या आपका? ब्रेड, मोल्ड और फल कवक का पूछा है तो वो क्या आपके पास? युगम नज कवक यानी जाइगोट फंगी। आगे ये बताइए, कवक वर्गीकरण प्रणाली में एस्कोमाइसेट्स खालिस्तान के विभाजन के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं अभी? ये तगड़े तगड़े क्वेश्चन है कि वो जिम्नोमाइकोटा आते हैं, मस्टिगोमाइकोटा आते हैं, अमस्टिगोमाइकोटा आते हैं, जिम्नोमाइकोटा और मस्टिगोमाइकोटा में आते हैं। यानी आपसे पूछा है, ये छोड़ दो, वैसे टेढ़ा क्वेश्चन है, उत्तर आपके पास अमस्टिगोमाइकोटा। ठीक है, ऐसे नहीं है, ये विभाजन मैंने नहीं करवाई, तुम्हें जरूरत भी नहीं है इनकी। हाँ, ऐसे आ जाते हैं, कीचड़ के सांचों के फलने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं। सीजीएल का क्वेश्चन है, कीचड़ के सांचों के फलने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे हम? यानी मड फॉर्म के अंदर जो फॉर्मेशन डेवलप होती है, उन बॉडीज को क्या कहा जाता है? ये पूछा है उसने। ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, कथन है ये। और कथन कहाँ से? एनसीईआरटी की किताब से निकाल कर और उसमें खालिस्तान छोड़ दिया। उनको हम क्या कहते हैं? तो भाई कीचड़ उछाल दिया किसी पे, तो कीचड़ लग गया बेचारे को, बाइक लेके जा रहे थे, तो अब तुम क्या कहोगे? यही कहोगे ना, सॉरी भाई साहब, यही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बताइए। ये तो सबको आना चाहिए, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है। लाइकेन SO2 प्रदूषण का संकेत देते हैं क्योंकि क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना चाहिए आपको, और ये नहीं आता है तो बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि ये तो हमने बहुत पढ़ा है। क्योंकि इसमें तो फोकस बहुत किया हमने कि लाइकेन किस का सूचकांक होते हैं? प्रदूषण का। नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर है। किसके बारे में बताते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या कहना चाहता है यहाँ? कि शैवाल और कवक के बीच का क्या है? ये संबंध दिखाता है, या ये दूसरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, या सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील है, या SO2 समृद्ध वातावरण में फलते फूलते हैं। हाँ, कि ये SO2 के बारे में कब बताएंगे? जब उसके प्रति इनकी क्या होगी? संवेदना होगी। यानी इसका मतलब है उनके प्रति सेंसिटिव होगा। क्यों होगा सेंसिटिव? जहां कहीं भी SO2 होती है वहां लाइकेन आपकी कभी पैदा नहीं होती। पैदा हो भी जाए तो हाथों हाथ क्या होती है? मर जाती है। तो इसलिए उसके प्रति क्या होती है? ये संवेदनशील होती है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट बताइए।
गेहूं का काला रतुआ एक कवक जनित है, यानी लाल कीट रोग है। अब शब्द तो सामने ही है, तुम्हें पहचान बताई थी कि जहां कहीं भी गेहूं वाला रोग आएगा, एक नाम ऐसा होगा जिसके पीछे ट्रिटी सी या ट्रिटी की शब्द लिखा होगा। पहचान करनी बहुत ही आसान है। तो उत्तर क्या है इसमें से? पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी। आ गया उत्तर। चलिए नेक्स्ट बताइए। अब कहता है कि गेहूं का काला रतुआ किसके कारण होता है? आप कहते हैं ना गेहूं पक गई, तो बस पका हुआ शब्द होगा उसमें पक्सिनिया, ठीक है। और ग्रेमिनिस मतलब गर्मी में, ठीक है। तो आपके पास गेहूं का काला रतुआ किसके कारण होता है? पक्सिनिया के कारण। अस्टिलागो वाला भी लिखवा रखा है मैंने। आगे बताइए चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेसियोमाइसेट्स से संबंधित है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि बेसिडोओमाइसेट्स से संबंधित है कि आपके पास पफ बॉल और क्लेविसेप्स है, पेजिजा और बदबूदार सींग, मोर्चेला और मशरूम, पक्षियों का घोंसला कवक और पफ बॉल। पफ बॉल को एक नाम दिया जाता है, याद रख लेना इसको। स्पेशल क्या कहते हैं? लाइकोपेंड्रा, लाइकोपेंड्रा कहा जाता है इसको। और जो पक्षियों का घोंसला कवक होता है, इसको स्पेशल नाम दिया जाता है साइथिस। और ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? बेसिडोमाइसेट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपके पास बेसिडोमाइसेट्स में क्या आते हैं? पक्षियों का घोंसला कवक और क्या होते हैं? पफ बॉल। नाम आते हैं इनके। नाम कैसे पूछेगा कि पक्षियों का घोंसला कवक कौन सा होता है? ये आएगा, ये याद रखना है। क्वेश्चन याद नहीं रखना आपने। दूसरा क्या याद रखना है? पफ बॉल कौन सी नाम से जाने जाते हैं, इनका उपनाम क्या है? तो क्या है? लाइकोपेंड्रा, ठीक है। आगे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके काम के नहीं है। हाँ ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अकोशिकीय कीचड़ के सांचे हैं? अकोशिकीय कीचड़ के सांचे हैं वो एक्रियोमाइसेट्स हैं, माइक्सोमाइसेट्स हैं, ओमिसाइकेटस है, एस्कोमाइसेट्स है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कीचड़ के जो सांचे अकोशिकीय होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्सोमाइसेट्स होते हैं, ठीक है। आगे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो फिक्स होंगे, हाँ, कि जीव जो वायु के SO2 के प्रदूषक के सूचकांक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सिंपल है, क्या आएगा? लाइकेन। चलिए नेक्स्ट बताइए। अधिकांश लाइकेन से मिलकर बनता है, यानी किस जोड़े से मिलकर सबसे ज्यादा लाइकेन पैदा होती है? आंकलन करो कि हरे शैवाल और एस्कोमाइसेट से होते हैं, भूरे शैवाल और उच्च पौधों से होते हैं, नीले हरे शैवाल और बेसिडोमाइसेट से होते हैं, लाल शैवाल और एस्कोमाइसेट से होते हैं। तो एक बात याद रखना, जो लाइकेन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, लाइकेन जो आते हैं वो ज्यादातर हरे शैवाल से बनते हैं। अब हरे शैवाल वाले देखो कौन कौन से इसमें? लाल, नीला, बुरा, द्वंद, गए, बच गया उत्तर, ठीक है। तो हरे शैवाल और कवक कौन से होते हैं? एस्कोमाइसेट्स। इनसे मिलकर क्या बनती है? आपकी लाइकेन बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। कवक के चिपकने वाले पैड की सहायता से मेजबान में प्रवेश करते हैं, यानी जब ये होस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? किसी जगह जाके चिपकते हैं, तो किसकी सहायता से चिपकते हैं और फिर अपना काम करते हैं? बताओ। चिपकने के लिए क्या चाहिए? दाब, तो मैकेनिकल प्रेशर चाहिए। उत्तर बन गया, बाकी कहीं है ही नहीं है, ठीक है। तो केवल यांत्रिक दाब है, ये काम नहीं करेगा। क्यों? चिपकना ही नहीं है, काम भी तो करना है। और कवक किसकी सहायता से काम करते हैं? एंजाइम की सहायता से। तो क्या आएगा आपके पास? यांत्रिक दबाव और क्या आएंगे? एंजाइम। पहले तो क्या है, वो चिपकेंगे और फिर अपना क्या करेंगे? काम करेंगे, जिसमें उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसका क्या करेंगे आगे चलकर?
तोड़ने का काम, डिकम्पोज करने का काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए। लाइकेन एक शैवाल और एक कवक का प्रसिद्ध संयोजन है। जहां कवक होता है, क्या होता है उसके लिए कवक, ये लिखवा रखा है। कवक क्या होता है? शैवाल के साथ सेप्रोफाइटिक होता है, शैवाल के साथ एपिफाइटिक होता है, शैवाल के साथ परजीवी होता है, या शैवाल के साथ सहजीवी होता है। तो दिखवा रखा है क्या होता है? सहजीवी होता है, साथ रहने वाला होता है। सहजीवी के अलावा क्या शब्द आ सकता है? सहवासी। सहवासी के अलावा एक शब्द और लिखवाया था मैंने, क्या लिखा हो सकता है? सहोपकारी। हाँ, सिम्बायोलिज्म इसी को ही कहते हैं, सहजीवी को। सिम्बायोसिस ही है सहजीवी, दूसरा नाम है इसका सहवासी। और जो स्पेशल वर्ड लगता है वो क्या लगता है? सहोपकारी, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए क्या आना चाहिए। सबसे धाकड़ क्वेश्चन, ढूंढ के बताओ मुझे उत्तर क्या आएगा। क्या आना चाहिए? विचार लगाओ कि अगले ने दिया क्या है, आपको बताना है। यह आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज है, जिसे आप भली भांति पहचान कर इसका उत्तर दे सकते हो। नंबर 1, आपने सुना है कि खुम्बी उगाई जाती है, मशरूम उगाए जाते हैं। तो मशरूम उगाने के लिए लोग ओपन ब्लॉक का यूज कभी नहीं करते, वो एक छायादार टेन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक आंसर तो मिल गया इसमें। उसके अलावा जहां छायादार टेन लगी होगी वहां खाद बिछाई होगी और उसमें क्या है? भली भांति अच्छी से नमी होगी। तो मतलब नमी वाली चीज क्या होती है? सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब कहां पहुंचना है हमें? 100 के पास। 2 चीज मिल गई, तीसरी तुम बता ही सकते हो क्या हो सकता है। 25% कहां है? देखो, तापमान रूम टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि टैन लग गई, टैन लगी कमरा बन गया, कमरा बन गया तो क्या हो गया? कमरे का ताप। और कमरे का ताप कितना आंका जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस आंका जाता है। नंबर 1। नंबर 2, आर्द्रता मैंने आपसे कही थी कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी का मतलब कहां तक पहुंचेंगे आप? 100 की तरफ। 100 की तरफ कौन सा है? 95। उसके बाद कहा है कि कैसा स्थान होना चाहिए? टैन लग गई तो कैसा स्थान है वो? छायादार। तो उत्तर क्या बन गया आपका? ए, डी और क्या हो गया? ई। तो आ गया ए, डी और ई। तो ये कहां पे बैठा है अपने पास? सी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि राई का ऑर्गोट जो है वो किस प्रजाति के कारण होता है? लिखवा रखा है कि राई का एर्गोट मिलता है। राई के एर्गोट के अलावा एक लिखवाया था LSD एर्गोट। दोनों के दोनों खास तौर पे नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन के लिए और दूसरा हालुसिनोजेनिक के लिए। दोनों किस में आते हैं आपके पास? क्लेविसेप्स। तो आपके पास क्लेविसेप्स परपुरिया और क्लेविसेप्स पेस्पेलाई नाम के 2 कवक लिखे हैं, वो इसी के अंदर आते हैं, जो क्या बनाते हैं? आपके एर्गोट। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कवक के किस वर्ग में गतिशील कोशिकाएं होती है, जिनमें 2 पार्श्व रूप से सम्मिलित कशाभिकाएं, एक टिनी सेल और दूसरी क्या होती है आपके पास? विप्लेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर तुम्हारे लेवल में बहुत ही रेयर है कि आए। अगर आ भी जाए तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप? ओमिसाइकेटस। कि ये जो है जहां टिन सेल और दूसरी जो विप्लेस होती है वो किस में पाई जाती है? ओमिसाइकेटस में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। सामान्य जिस्ट स्किज़ोसैक्रोमाइसिस निम्नलिखित में से किस अलैंगिक प्रजनन विधि का पालन करता है? अब उत्तर पूछना चाहता है तुमसे जिस्ट का। अब बता दीजिए कि जिस्ट है वो किस तरह की विधि से अपना जनन करता है। ये आपका 9वीं कक्षा में दिया हुआ है। और उत्तर क्या है? वैसे तो बनता है पहले नंबर का विखंडन। पहले जो उत्तर आएगा, अगर विधि पूछे तो कौन सी लगाओगे आप? विखंडन। फिजन होता है, पर होता कौन सा है? बात ये है, तो वो होता है आपके पास कौन सा? बाइनरी।
बाइनरी को क्या कहते हैं अपन? द्विधारी या द्वि विखंडन। तो कौन सा आता है? द्वि आधारी विखंडन बाइनरी फ्यूजन से अपना रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। अवशोषक विषम पोषी पोषण प्रदर्शित किया जाता है। 9वीं कक्षा का क्वेश्चन है, ये बड़े लेवल के नहीं है। जहाँ बड़े लेवल के आते हैं उन पे काटा मार रहा हूँ, ना करना चाहे वो, लेकिन ये तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन पढ़ो पहले, अपने आप आंसर मिल जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें सोच विचार नहीं करते, यूं ही धूड़ में लठ मार जाते हैं। अगले ने कहा है अवशोषक, एब्जॉर्बर होते हैं, टेकर होते हैं। साथ में क्या लिख रखा है? विषम पोषीय हेटेरोट्रोप्स है, जो अपना न्यूट्रिटिक रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो शैवाल होती है। शैवाल क्या होती है ये तुम्हें पता है? शैवाल प्रकाश संश्लेषी होती है, ऑटोट्रोप्स हैं। ठीक है, इसका मतलब विषम पोषी तो नहीं है, हेटेरोट्रोप्स नहीं है, खेल खत्म। तो ये तो गया। अच्छा, दूसरा रह गया कवक, विचार कर लेते हैं। आगे क्या लिखा है? ब्रायोफाइटा, और उससे आगे क्या लिखा है? टेरिडोफाइटा। ये दोनों के दोनों क्या हैं? पौधे हैं। अब दोनों के दोनों पौधे हैं तो कैसे हुए ये समय पोषी? बच गया उत्तर क्या? एक, जिसका क्या आएगा? कवक। आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। परिपक्व जाइगोस्पोर कितने दिनों तक निष्क्रिय रहता है, यानी एक्टिव नहीं होता? गिर जाएगा कहीं, लेकिन जनन स्टार्ट नहीं करेगा, आगे पैदा नहीं होगा, आगे अपनी परिपक्वता को नहीं लाएगा, यानी वो क्या रहेगा? इनएक्टिव रहेगा। तो वो कहां से कहां रहता है? याद रखना आपको, 1 से 3 महीने। ये डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है कि कभी भी कवक का जाइगोस्पोर है वो हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी मंथ बी इनएक्टिव। तो वो कहाँ आएगा? 1 से कितना होता है? 3 महीने। ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बताइए। जिस टैक्सा का अंत माइसेट्स है वह खालिस्तान है। अब आप बार बार पढ़ रहे थे ना, माइसेट्स माइसेट्स, ये क्या होते हैं? बाग, उपखंड, यानी ये है डिवीजन, ये डिवीजन है, या आपका सब डिवीजन है, या आपके पास ये क्लास है। क्लास का दूसरा नाम होता है हिंदी में वर्ग। आदेश का मतलब होता है गण। गण को हम लोग क्या लिखते हैं? ऑर्डर। तो जहां कहीं भी ये माई सेट्स, माई कोटा ऐसे शब्द आ जाएं तो ये हमेशा क्या होती है? इनकी क्लास होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। लाइकेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर आगे जवाब देना है। तो क्या आना चाहिए कि कौन सा ऐसा कथन है जो इसके लिए गलत है, सही नहीं है? तो क्या दे रखा है? बहुत तेजी से बढ़ते हैं, प्रतिदिन 2 सेंटीमीटर हो सकता है। ये कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध दिखाते हैं। इसकी कुछ प्रजातियां 12 सिंगों द्वारा खाई जाती है। ये प्रदूषण संकेतक है। तो देखो लाइकेन क्या होते हैं? बेचारे बहुत छोटे होते हैं, चिपके रहते हैं धरती से। 2 सेंटीमीटर हाइट इतनी हो जाती है, इसका मतलब उठने का तो नाम ही नहीं है। उठने का नाम नहीं है तो 12 सिंगा खाते कैसे हैं? जीभ से चाट के खाते हैं। तो कथन जो गलत है वो क्या है? ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत धीरे धीरे चलते हैं, और 2 सेंटीमीटर तो बहुत दूर की बात है, छोटे छोटे होते हैं। क्योंकि आपने देखी होगी काई क्या होती है? दीवार पे चिपकी होती है। क्या वो 2 सेंटीमीटर लेंथ ले लेती है? नहीं लेती। तो आंसर क्या आपका गलत जो है वो ये है कि 2 सेंटीमीटर प्रतिदिन नहीं बढ़ती। प्रतिदिन 2 सेंटीमीटर बढ़ेगी तो हफ्ते 10 दिन में इतनी लंबी हो लेगी। ये लाइकेन आपकी बढ़ती नहीं है, चिपकी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। राइजोपस स्टोनोनिफर किस वर्ग से संबंधित है? अब राइजोपस पूछा है, स्टोनोनिफर पूछा है, किस से संबंधित है? तो आपको याद रखना है जाइगोमाइसेट से संबंधित हो। ज्यादातर ये जो होते हैं जाइगोट वाले होते हैं। राइजोपस आ जाए, एस्परजिलस आ जाए, ये किस में आते हैं? हमेशा जाइगोट। चलिए नेक्स्ट बताइए। इस क्वेश्चन को ना याद ना रखना चाहे, ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। कवक के किस प्रभाग में कसाबिका का अभाव होता है? कि जिसमें कसाबिका नहीं पाई जाती, तो वो कौन सा होता है? अमिस्टोमाइगोटा होता है। ठीक है, याद ना रखना चाहे, कोई जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन। हाँ, राइजोपस ये फिर आ गया। नहीं, 1 मिनट, राइजोपस वाला पीछे ही तो आया था ना। हाँ, नहीं, ये अलग है। ये तो पूछा स्टोनो किस वर्ग से संबंधित है, और ये पूछा है युगमनज। दोनों में अंतर है, क्वेश्चन अलग है। क्या कहता है? राइजोपस स्टोनोनिफर में युगमनज नाभिक वाली संरचना को किस रूप में जाना जाता है?
अब इसने क्या पूछा है, युगम नज जो नाभिकी वाली संरचना उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कोयना जायगोट। यानी आपने पूछा है युगम नज, युगम नज शब्द थोड़ी देर पहले बताया था, क्या लगता है जाई गोट शब्द लगता है, उत्तर आ गया, पीछे क्या लिख रखा है जाइगोट, ऐसे ढूंढते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए। माइकोराजा की घटना प्रदर्शित करता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिपल स्टार कर देना क्योंकि कभी भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा धाकड़ क्वेश्चन है। माइकोराजा कहाँ पाया जाता है, तो माइकोराजा कहा किसको जाता है, माइकोराजा क्या है, तो ये एक सहजीवी संबंध है, पहले तो ये याद रखना है। यह आपके पास क्या है, सहजीवन है, सहजीवन है तो सिम्बायोटिक है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपके पास सहजीवन। होता कहाँ है, किसके बीच होता है, तो याद रखना कवक प्लस उच्च पादप की जड़ों के बीच होता है। अब ये उच्च पादप की जड़ें कहाँ से लेके आए हम, उच्च पादप की जड़ों का मतलब है कौन सा पादप वर्ग जहां कवक जड़ों में बैठ के सहजीवन दर्शाता है, तो आपने याद रखना है किसकी जड़ों में मिलता है, ये जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, अनावर्त बीजी, हिंदी में इनको क्या कहा जाता है, अनावर्त बीजी। ऐसे ही आएगा क्वेश्चन कि अनावर्त बीजी की जड़ों में जब कवक सहजीवन दर्शाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं माइकोराइजल। तो इसको माइकोराइजल रूट्स कहा जाता है। माइको का मतलब क्या है, आपको बताया था कवक, ठीक है, राइजल यानी जड़ के रूप में जाना, तो माइकोराइजल जड़ें कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन ये आता है। तो माइकोराइजल जड़ें जिम्नोस्पर्म यानी कहाँ पाई जाती है, अनावर्त बीजियों में पाई जाती है। और कौन से पादप में पाई जाती है, तो आपको याद रखना उस पादप का नाम पाइनस, पाइन में पाई जाती है। पाइन क्या होती है, मार्केट में बोर्ड लेने जाते हैं आप दरवाजे वाले, तो जाते ही दुकानदार कहता है भाई साहब पाइन के जो दरवाजे हैं वो बहुत महंगे हैं, ठीक है, और बाकी दरवाजे क्या वो सस्ते देता है। इसका मतलब पाइन क्या होती है आपकी, पाइनस, जिसको हम क्या कहते हैं चीड़। तो चीड़ की जो लैपिंग वाले जो दरवाजे मिलते हैं वो आपको मार्केट में महंगे मिलते हैं। उनकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं, कवक। उन्हीं कवकों को क्या कहा जाता है, माइकोराजा। अब माइकोराजा का सही वर्णन किया गया, उत्तर बता दीजिए क्या आएगा, कवक और कुछ उच्च पौधों की क्या है, जड़ों के बीच क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। पुकीनिया यूरेडिया और खालिस्तान बनाता है। अब पुकीनिया कहाँ पाया जाता है, अब गेहूं में पाया जाता है। गेहूं का ऑप्शन कितना है, 2। अब गेहूं के ऑप्शन 2 है, तो आपको दोनों में ढूंढना है, बाकी तो खत्म हो गए, क्योंकि गेहूं के ऑप्शन 2 रह गए। अब फंस गए तुम कि गेहूं की पत्तियों पर तेलिया बनाता है या गेहूं की पत्तियों पर एसिया बनाता है। एसिया कभी गेहूं की पत्तियों पे नहीं बनता, एसिया का मतलब है एसिड फॉर्मेशन। तो क्या बनती है आपके पास, तेलिया। बात ही खत्म कि गेहूं की पत्तियों पे लास्ट टाइम पे आप स्प्रे करते हैं, कौन सी स्प्रे करते हैं, फंगस के साथ तेलिया ही करते हैं, तो इसलिए ये क्या बनाते हैं, पत्तियों पर तेलिया ही बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। ये डेली लाइफ में गेहूं की फसल है, अगर उसका अगर नॉलेज हो तो वहां पे जवाब दे सकते हैं हम। कैलुमेला स्पोरेंगिया में पाई जाने वाली एक विशेष संरचना है, यह आपके पास क्या होती है, राइजोपस होती है, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल है, याद मत रखना, चाहे नहीं आता आपके। चलिए, निम्नलिखित में से कौन फसल पौधों की भंडारण स्थितियों के दौरान विषाक्त पदार्थों का स्त्रावण करता है। आपने टंकी भर दी और टंकी में कणक होगी काली, ठीक है। अब टंकी में कणक भरोगे तो उसकी नमी क्या रखी जाएगी, फिक्स। मार्केट में बेचने जाओगे आड़तियों के पास तो नमी क्या रखी जाती है, फिक्स। तो ये जो नमी फिक्स रखी जाती है, ये किससे बचने के लिए रखी जाती है, इन्हीं से बचने के लिए। उससे अगर नमी ज़्यादा हो जाए तो आपका जो गेहूं है, जहां आपने साइलेज कर रखा है, वो खराब हो सकता है, चाहे वो बोरी में है, चाहे वो टंकी में है, चाहे आपने कहीं रख रखा है। तो वो उसको ख़त्म करने वाली 2 ही चीज़ें होती है, एक होता है एस्परजिलस और दूसरा क्या होता है, पेनिसिलियम। दोनों के दोनों खतरनाक है। उत्तर क्या आएगा आपका, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट बताइए कि लाइकेन के भीतर शैवाल और कवक के बीच घनिष्ठ संबंध मौजूद है। कवक, अब कवक क्या करता है ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच संबंध अच्छा है, शादी हो रही है, संबंध टूटेगा नहीं और ये जीवन भर चलेगा, तो उसमें कवक शैवाल को क्या करता है या क्या प्रदान करता है या क्या देता है,
ये पूछ रहा है। तो क्या देगा, रहने को जगह भी देगा, ठीक है, बाहर से काम करके शाम को दिहाड़ी दुड़ी करके खान जोगा सामान भी लेके आएगा। तो बस बात बन गई, ठहराव करवा दिया, घराड़े की सुरक्षा भी करेगा और खाना पीना भी देगा, तो यानी अवशोषण भी तो प्रदान करवाएगा। तो उत्तर क्या बन गया आपका, ये कि सवाल के लिए वो सुरक्षा भी करता है, ठहराता भी है और साथ में क्या करता है, अवशोषण भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, लास्ट एंड फाइनल क्या आएगा। कौन सा कवक रोग बीज और फूलों से फैलता है। गेहूं की ढीली गंध, मक्के की गंदगी, जौ की ढकी हुई गंदगी या आलू का नरम सड़न। कौन सा कवक रोग बीज और फूलों से फैलता है। बीज और फूलों से फैलता है तो आपके पास आलू में बीज नहीं है, ये तो गया, स्पोर्स नहीं बनते। ठीक है, बच गया जो मक्का और क्या, गेहूं। तो सबसे ज्यादा लास्ट में अटैक किस पे होता है आपको बताया था, इसका मतलब है सम्मट रोग। और सम्मट रोग स्पोर्स से फैलते हैं, फ्लावर्स में वो किससे फैलते हैं, गेहूं की खेती में फैलते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका नाम है लूज सम्मट डिजीज। तो लूज सम्मट डिजीज जो आपकी संबंधित है वो फूलों और किससे है, बीज कवक से संबंधित रोग है, और किस में होता है आपका, गेहूं में होता है। ठीक है, तो ये थे आपके पास कवक के, है तो 61, 50 तक हो गए, बाकी देखेंगे, बाकी वरना आप PDF में देख लेना, समझ ना आए वो पूछ लेना, बाकी जो जो टैग किए हैं उन पे फोकस करना है। ठीक है, बाकी छोड़ देना चाहे आपके काम के लिए। ये लो।